हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लिए थे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज ये आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। रेड डेटा बुक तक का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। तो इसका आंसर होगा क्या? माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसका मतलब क्या होगा कि माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है साल में एक बार, या तो ब्रीडिंग के लिए या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस आने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such purposes? Discuss and prepare a brief report. यानी कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ और शेल्टर और का डिमांड बढ़ता जा रहा है ना, तो ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट किया जा रहा है। और तो क्या इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रीज़ को कट करना सही है? इस आंसर को हम लोग को डिस्कस करना है और इसके ऊपर एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करना है। तो थोड़ा सा ये आंसर जो है थोड़ा लेंदी जाएगा, बट फिर भी ज़्यादा नहीं है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स। ट्रीज आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। अभी तक का जो आंसर हुआ इसका क्या मतलब है कि ट्रीज़ को अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कट करना सही नहीं है, क्योंकि ट्रीज़ को हम लोग इन्वायरमेंट का, हमारे अर्थ का लंग भी बोलते हैं। बहुत सारी हैबिटेट हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो हम लोग को ऑक्सीजन देता है ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वहाँ पे O2 और CO2 लिखा हुआ है। तो ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन and maintain the oxygen and carbon dioxide balance as well. They firmly bind the soil, hence prevent soil erosion. यानी कि ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल को भी बाइंड करके रखती हैं और सॉइल इरोजन से बचाती हैं। दे ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़ आना और ड्राउट यानी कि सूखा पड़ना, अकाल आना, इन सारी चीज़ों से भी क्या करता है? ट्री प्रोटेक्ट करता है। एंड दे हेल्प कंजर्व आवर रिच बायोडाइवर्सिटी. The cutting of trees causes an increase in carbon dioxide, which result in global warming. Moreover, it causes soil erosion, floods, and greenhouse effect, etc. Hence, trees must be protected. I hope आपको आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। यानी कि हम लोग अपने आसपास का जो ग्रीन वेल्थ है, ग्रीन वेल्थ मतलब ट्रीज़, उसको बचाने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसका जो भी हम लोग एक्शंस लेंगे ना, उसका एक लिस्ट बनाना है। तो बाय टेकिंग अप फॉलोइंग एक्शंस आई कैन कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ माय लोकेलिटी बाय फर्स्ट प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड ट्रीज, सेकेंड नॉट throwing the garbage on the streets, third forbidding others to cut trees, fourth making people aware of the significance of clean and green environment. Next point, watering the plants regularly and taking proper care of them, reusing and recycling paper to save trees energy and water. Eighth question है, अब explain how deforestation leads to reduced rainfall. यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कैसे कम हो जाता है, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है, ट्रीज गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पता है ना आप लोग को? ट्रीज़ जो होती है उनमें जो लीव्स होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा में से वाटर लॉस होते रहता है कंटिन्यूसली ट्रीज़ में से। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। तो ट्रीज़ क्या करती हैं कि बहुत सारा वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वामेंट में बाहर निकालती रहती हैं। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर्स अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट इन लेस रेनफॉल।
तो अगर हम लोग ट्रीज़ कट करते जाएंगे तो ये ट्रांसपीरेशन जो हो रहा था ट्रीज़ की वजह से वो भी कम हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन कम होगा तो वाटर वेपर जो वो लोग इवॉल्व कर रहे थे नेचर में आउटसाइड वो भी कम हो जाएगा। और जब वाटर वेपर के काउंट में रिडक्शन आएगा ना तो क्लाउड जो फॉर्म हो रहे हैं वो भी कम होंगे, और क्लाउड कम फॉर्म होंगे तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन अवर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आर इन योर स्टेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम्हारे स्टेट में जो भी नेशनल पार्क है उसको फाइंड करना है और उनका लोकेशन जो है वो इंडिया के मैप में, आउटलाइन मैप में हम लोग को दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे पूरे इंडिया का ही मैप ले लिया और उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्क हैं उन सब का लोकेशन मैंने दे दिया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का आप यहाँ पे से नेशनल पार्क जो होगा उसको बस, नेशनल पार्क है ना, हाँ नेशनल पार्क जो होगा उसको बस उठा करके और यहाँ पे आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एमपी में रहते हैं तो एमपी में यहाँ पे दिया हुआ है, एमपी में यहाँ शिवपुरी नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, भोपाल ज़ू, सतपुरा नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर छत्तीसगढ़ में है तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, वहाँ पे कांगेर वैली है। तो इस टाइप से आप जहाँ पे आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का जो नेशनल पार्क होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको ये बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। यानी कि पेपर को क्यों सेव करना चाहिए और कुछ स्टेप्स बताने के लिए जिससे कि पेपर सेव किया जा सकता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर। पेपर कैसे बनता है, ट्रीज से ही बनाते हैं ना। तो अगर हम लोग पेपर बचाएंगे तो पेड़ भी तो बचेगा ना, कम ट्रीज़ हम लोग को काटने पड़ेंगे। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर्स। दिस विल ऑल्सो सेव वाटर दैट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। और पेपर बनाने में जो पानी यूज़ होता है वो भी बचेगा। मोर एवर द हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। वहीं पेपर बनाने में जो भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी अपना अफेक्ट कम कर देंगे, उसका अफेक्ट कम होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी। तो कुछ वेज जिससे कि हम लोग पेपर बचा सकते हैं वो क्या क्या है। पहला चीज़, रीसाइकलिंग ऑफ पेपर। यानी कि पेपर क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसी का ही बार बार यूज़ होता रहे, घुमा घुमा के उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर करके। सेकंड होता है इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर। और थर्ड लिख सकते हैं पेपर शुड नॉट बी बर्न्ड। अब 11th क्वेश्चन है, वहाँ पे एक पज़ल है उसको आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द वर्ड पज़ल। ये वर्ड पज़ल आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा, ऐसा करके जो बना हुआ है पज़ल पूरा, इसको आपको सॉल्व करना है बुक में। तो उसके लिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। पहले तो डाउन जाने पे क्या क्या है और अक्रॉस क्या क्या हिंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाले में लिखा है डाउन। डाउन में स्पीशीज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो लगभग ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे एंडेंजर्ड फिल कर लेंगे। उसके बाद अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो वो वाला को क्या बोलते थे हम लोग, रेड डाटा बुक। तो वो आप सेकंड वाले डाउन में लिख लेंगे। और उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फोर्थ वाले में अक्रॉस में क्या बोल रहा है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ फोर्थ वाले में हम लोग फिल करेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा BIODIVERSITY, बायोडाइवर्सिटी हुआ। यानी कि ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो डी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये डी से स्टार्ट हो रहा है तो DESER डेजर्ट्स हो सकते हैं कि क्या पूछा है फिफ्थ वाले में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म हो सकता है। तो DESERTS डेजर्ट्स लिख सकते हैं ना वहाँ पे। फिर भी देखेंगे और क्या क्या हो सकता है। तो स्पीशीज़ विच हैव वैनिस्ड, तो जो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं फर्स्ट वाले में बोल रहे थे, यहाँ पे एक्सटिंक्ट लिखेंगे। और स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़, तो वो लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जब आप पूरा इसको फिल कर देंगे तो ये आंसर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला एक्सटिंक्ट, फिर एंडेंजर्ड है, यहाँ पे एंडेमिक और रेड डेटा बुक, फिर बायोडाइवर्सिटी और यहाँ पे डेजर्ट्स।
ये एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, फिर एंडेमिक, रेड डेटा बुक, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्ट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो पज़ल आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो इसके साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।